दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नेशनल इंटरेस्ट में आज हम एक सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि भारत में वर्किंग क्लास कितनी है या वर्कर्स कितनी तरह के हैं। तो आमतौर पे हम जब कहते हैं वर्किंग क्लास तो हम कहते हैं वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर। सो वाइट कॉलर, सफ़ेद पोश, जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, हमारे जैसे लोग। अब ये लिटरल बात नहीं है कि वैसे मेरी कमीज़ तो आज, मेरा कॉलर तो आज नीला है तो इसका मतलब मैं ब्लू कॉलर वर्कर नहीं हूँ। ब्लू कॉलर जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं और हम सोचते हैं वही वर्किंग क्लास है। अब हमको अचानक पता लगा कि भारत में एक तीसरी वर्किंग क्लास भी है। वो कौन सी वर्किंग क्लास है? वो सब लोग हैं जो हमारे हाईवेज़ पे भी पैदल जा रहे हैं, लाखों में, सब मिला के करोड़ से ऊपर होंगे, और हर जगह से उनकी तस्वीरें आ रही हैं। कोई अपने माँ बाप को उठा के ले जा रहे हैं कंधे पे, कोई अपने बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, कोई खुद को घसीट रहे हैं, कोई अपना सूटकेस घसीट के ले जा रहे हैं। सूटकेस के ऊपर बच्चा भी बिठाया हुआ है। आपने देखी होगी वो तस्वीर, आगरा के पास से आई थी। कहाँ जा रहे हो? कोई मिलता है मैं धनबाद जा रहा हूँ, कोई मिलता है कि मैं रांची के भी आगे कोडरमा जा रहा हूँ कहीं पे। ये दिल्ली से 1000-1500 किलोमीटर दूर, मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर, आपको कहीं कहीं बम्बई नंबर के ऑटो रिक्शा भी मिल जाते हैं। 800 किलोमीटर दूर मुंबई से। कहाँ जा रहे हो भाई? एक परिवार को मैं मुंबई से बिहार में लेके जा रहा हूँ। तो ये भारत की लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं। ये वो क्षेत्र हैं जिनका निर्यात वहाँ की लेबर है, वहाँ के मज़दूर हैं। और ये मज़दूर जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जिनको एक तरह से हम भूल गए थे, वो इसलिए भी भूले थे इनको हम, क्योंकि ये एक साथ नहीं होते, ये बहुत बोलते नहीं हैं, और एक एक दो दो में कहीं होते हैं। ये ऐसे भी नहीं हमारी फैक्ट्री में हज़ारों वर्कर हों, और ऐसे भी नहीं हो कि भारत सरकार के जो सफ़ेद कॉलर वाले लाखों कर्मचारियों वो हर बार पे कमीशन मांगें, फिर पे कमीशन आए तो उसके विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाएं। तो ये उस तरह के नहीं है, ये बिखरे हुए हैं। और दूसरी बात, इनको हम देखते हैं हर जगह, पर हम इनको एक्नॉलेज नहीं करते। इनको हम क्यों कह रहे हैं कि कॉलरलेस हैं? ये जो तीसरी कैटेगरी है, इनको हम कह रहे हैं कि जैसे एक वाइट कॉलर और एक ब्लू कॉलर है, ये कॉलरलेस वर्कर है। कॉलरलेस क्यों है? फिर इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कमीज़ नहीं है, लेकिन वो काम जो करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई ट्रक में से ईंटें उतारी, सीमेंट उतारा, आपके पास कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, ईंट लेके जा रहे हैं, सीमेंट लेके जा रहे हैं, सरिया लगा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कहीं सफाई कर रहे हैं, आपका लॉन को मोव कर रहे हैं, आपकी घास काट रहे हैं, या बाहर खड़े आपके कपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो ये सब के मेहनत मशक्क़त के काम होते हैं। आपके हलवाई की दुकान में आपके समोसे या जलेबी को तल रहे हैं। तो आमतौर पे ये ऐसे काम होते हैं जो कमीज़ पहन के नहीं किए जाते। या बनियान में इंसान बैठा होता है, या कोई टी शर्ट पुरानी लेके उसमें बैठा होता है। शायद घर जाते हुए फिर कमीज़ वमीज़ पहन के जाए, या घर जाके नहा धो के फिर कमीज़ पहन लिया अगर पानी मिले नहाने का। तो ये हमने एक नया डिस्क्रिप्शन बनाया है, कॉलरलेस वर्किंग क्लास। और अब हमें समझ आया क्योंकि हमें ये नज़र नहीं आते थे कि हमारे जीवन में हर जगह होते हैं, कि बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। अब ये सब चले गए हैं। उसमें से आपके बाल काटने वाले भी चले गए, आपके कपड़े धोने वाले भी चले गए, प्रेस करने वाले भी चले गए, माली भी चले गए, आपका जो रैग पिकर्स हैं, जो कबाड़ उठाते हैं बाहर से, वो चले गए, आपका रद्दी वाला चला गया। तो हमारे सारा ये एक वर्किंग क्लास थी जो बिखरी हुई थी, ये चली गई और ये वापस जा रही है। अब ये कौन लोग किस लिए शहर में आए थे, किस लिए वापस जा रहे थे, और इनके बारे में हम क्या सोचते हैं? तो आप देखिए कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े अच्छे स्तर के, ऊंचे स्तर के लोग हैं आर्थिक रूप से, उनमें अब बड़ा अफसोस है कि अरे अरे बेचारे गरीब लोग भूखे जा रहे हैं, चलो इनको कुछ खाना दे आते हैं, चलो इनको कुछ पुराने कपड़े दे आते हैं, गरीब हैं क्या करेंगे। ये सोचना गलत है। और ये सोचना कि अरे भाई आए यहाँ क्यों थे, भूखे मर रहे थे अपने गाँव में, इसलिए यहाँ आए थे, अगर गाँव में इनका पेट भरा हो तो यहाँ क्यों आएंगे, ये भी सोचना गलत है। क्योंकि वो लोग नहीं हैं जो गांव में भूखे मर रहे हैं। क्योंकि गांव में जैसे भी रहेंगे, मनरेगा में काम मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, राइट टू फूड का कुछ खाना मिलेगा, पेट तो भर जाएगा। लेकिन इंसान का काम सिर्फ पेट भरने से नहीं चलता है। ये लोग अपना गांव छोड़ के,
परिवार में से एक एक दो दो आदमी शहरों में काम करने क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं, फिर अपना पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि शहर में जो इनको मजदूरी मिलती है, कमाई होती है, वो गांव से बहुत ज़्यादा है। तो अपना पेट भरने के बाद पैसा बचा के गांव में पैसा भेजें। वो भी इसलिए नहीं कि गांव में 3 बार का खाना हो जाए, 3 जून का खाना गांव में हो रहा है, वो इसलिए कि मेरे गांव में, मेरे घर में शायद पंखा लग जाए, 2 पंखे लग जाएं, कुछ और घर में टीवी आ जाए, कहीं अच्छा फ़ोन आ जाए, और सबसे ज़रूरी कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा पाए। ये मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ इंग्लिश में, हर चुनाव के अंदर, उसको राइटिंग्स ऑन द वॉल कहते हैं, दीवारें बोलती हैं, उसका हिंदी वर्जन होता है। तो उसमें एक चीज़ हमने देखी है पिछले करीब 15-20 साल से कि भारत जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ है, तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी चाह आई है लोगों में कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, और जब एक बार पढ़ जाएं तो कंपटीशन वाले स्कूल में पढ़ें, आईआईटी की तैयारी करें, फिर पढ़ जाएं तो फिर वो आईएएस की तैयारी करें। तो ये सब वर्किंग क्लास, जो नई वर्किंग क्लास है, यहाँ से ये सारी एनर्जी, ऊर्जा भारत में आ रही है। ये लोग गांव छोड़ के शहर क्यों आ रहे हैं? आप ये सोचिए कि हम लोगों के बच्चे, हमारे अच्छे भले घर हैं, खाते पीते घर हैं, उनको छोड़ के जब इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं तो H1B वीज़ा के लिए पूजा क्यों करते हैं? सुबह से रात तक कीर्तन करते हैं, माएँ उनकी व्रत रखती हैं कि अरे मेरे बच्चे को H1B वीज़ा मिल जाए। जब वीज़ा मिल जाता है, इंजीनियर बन गए, फिर वीज़ा मिल गया, फिर अमेरिका गए, फिर अमेरिका जाके बोलते हैं ग्रीन कार्ड मिल जाए, जिसको GC बोलते हैं। साउथ के, हमारे दक्षिण के जो मैट्रिमोनियल जो बाज़ार हैं उनमें GC कहते हैं। GC वैसे भी ग्रीन कार्ड से छोटा पड़ता है, पैसे भी बचते हैं मैट्रिमोनियल ऐड में, कि भाई आपके लड़के का GC है कि नहीं, आपकी लड़की का GC है कि नहीं। तो वो GC क्यों ढूंढते हैं? वो GC ढूंढते हैं उस देश में जाके जहाँ पे एक बात कही जाती है कि हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे जीवन में उससे बेहतर करें। इसको अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। तो अमेरिकन ड्रीम के लिए हम सब के बच्चे अमेरिका जाते हैं ग्रीन कार्ड के लिए, तो वो भी माइग्रेशन करते हैं, और उसी ड्रीम के लिए, उसी सपने के लिए कि मेरे बच्चे मेरे से अच्छा करें, ये गरीब लोग जो भूखे नंगे नहीं हैं, लेकिन ये गरीब लोग अपना गांव और अपने गांव का कंफर्ट छोड़ के, गांव में ठीक ठाक शांति से बैठे हुए हैं, उसको छोड़ के अपने जीवन में नई चुनौती लेके बड़े शहरों में आते हैं। तो उनका जो माइग्रेशन है गांव से शहर में, उसमें, और हमारे बच्चों का माइग्रेशन जो है भारत से अमेरिका या कनाडा में, आप देखिए पंजाब में अच्छे भले खाते पीते घरों के लड़के लड़कियां कोई ना कोई तरीके से झूठ सच बोल के कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे उसकी स्पेलिंग KANADA लिखते हो। वहाँ जाके किसी रेस्टोरेंट के पीछे जाके वहाँ प्याज काटेंगे 6 महीने, टैक्सी चलाएंगे, टैक्सी चलाने से पहले टैक्सी को धोएंगे किसी टैक्सी चलाने वाले की। वो क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि पंजाब में भूखे मर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो भी एस्पिरेशनल है, उनको भी ये इच्छा है कि हम जाएं, वहाँ पे मौका है, बड़ा कुछ वहाँ पे हम जल्दी से कामयाब हों, घर भी पैसे भेजें और बाकी परिवार को भी वहाँ पे ले जाएं। तो जो उन लोगों की मोटिवेशन होती है वही इन लोगों की मोटिवेशन है। उनको भी उसी इज्जत के साथ देखिए, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे, हमारी क्लास के बच्चे अमेरिकन ड्रीम जीना चाहते हैं, वैसे ये इंडियन ड्रीम जीना चाहते हैं। और 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में जब बहुत बूम आया है, तब एक नया इंडियन ड्रीम भी पैदा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से बेहतर रहेंगे, तो इसलिए यहाँ आए थे। आज भी आप देख रहे हैं, ये गुस्से में कह रहे हैं हम शहर वापस कभी नहीं जाएंगे, पर मैं आपको बताता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन फिर से शुरू हो गया, ये फिर आएंगे। ये ऐसे ही हैं, जैसे कि दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे कि पंजाब छोड़ के एक आदमी कनाडा जाता है और 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल रह के उसके बाद जब आता है सबके लिए तोहफे लेके, और लोग कहते हैं मेरा चाचा NRI वापस आ गया। ये भारत के अंदर के NRI हैं। आप अगर सोचते हैं कि मैं बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, तो एक काम कीजिए, आप अपने घर के नीचे जाके या अपनी बिल्डिंग के नीचे जाके या अपनी कॉलोनी में जाके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे पूछिए। आप अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे, कोई कॉलोनी में रहते हैं तो आपके जो गेट सब लॉक करके रख देते हैं आज का ताला लगा के, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। उनको पूछिए आप घर क्यों नहीं गए भाग के, आपको भी चिंता है अपने परिवार की, उनको वायरस मार रहा होगा,
या आपको वायरस यहाँ मारेगा, आप क्यों नहीं घर जा रहे हो? वो बताएंगे कि वो घर इसलिए नहीं जा रहे हैं, वो भी वहीं से आए हैं जहाँ से ये सब लोग आए हुए थे, वही बुंदेलखंड से, वही पूर्वी उत्तर प्रदेश से, वही पश्चिमी बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बस पश्चिम बंगाल से। वो इसलिए नहीं गए कि उनको पता है कि मेरे पास नौकरी है, मेरे को मेरी तनख्वाह मिलती रहेगी, जो मेरे को नौकरी देने वाला है एम्प्लॉयर, जो आप हैं, जो घरों में रहते हैं, क्योंकि उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपने उनको डंप नहीं किया है। और ये भी 2 शिफ्ट काम करते हैं, जैसे कि मजदूर 2 शिफ्ट काम करते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी 2 शिफ्ट काम करते हैं। इसलिए नहीं कि भूखे हैं, इसलिए कि वो 2 शिफ्ट काम करेंगे, छोटी सी कोठरी में रहेंगे 10 और लोगों के साथ, सारे पैसे बचा के अपने घर भेजेंगे। ऐसे ही जो मजदूर दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में काम करेगा, वो 2 शिफ्ट काम करेगा, एक दिन में वो 600 से 800, 900, 1000 रुपये तक कमाएगा। चाहे सिर्फ मजदूरी करने वाला हो, जिसे हम अनस्किल्ड लेबर कहते हैं, और स्किल्ड होगा, जैसे बढ़ई होगा, तरखान होगा, या मेसन होगा, जिसे राज मजदूर कहते हैं, तो और भी ज़्यादा कमाएगा, तो वो घर सरप्लस भेजता है। तो ये सब लोग सरप्लस ढूंढ रहे हैं और भारत की डेमोग्राफिक्स को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि इनके ही बच्चे पढ़ के उसके बाद हमारी वर्कफोर्स में आ रहे हैं, और इनका भारत के ऊपर एहसान है। ये सरप्लस क्रिएटिंग क्लासेस हैं, ये भूखी नंगी क्लासेस नहीं है। नरेंद्र मोदी यही बात नहीं समझे, हालांकि उनको राजनीति बहुत आती है, उनको बात समझ नहीं आई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उनके हाथ से ये बॉल ड्रॉप हो गई, क्योंकि बॉल उनको दिखी नहीं। कई बार जब बहुत आपकी आंखों में लाइट्स होती हैं स्टेडियम के अंदर, तो आपको बॉल दिखती नहीं। तो उनको भी, उनकी सरकार के भी, और उनके जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट, उनकी आंखों में भी इतनी लाइट थी कि उनकी आंखें चौंधिया गई, उन्होंने ये लोग देखे ही नहीं, और ये बॉल उनके हाथ से निकल गई है। अगर इनको पहले बोला होता कि चिंता मत कीजिए, अब जहाँ हैं वहीं रहिए, हम आपको जो आपको नौकरी देते हैं उनसे बात करेंगे, वो आपको कुछ हफ्ते की बात है तनख्वाह देते रहें, हम पैसे दे देंगे, और खर्चा भी जो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है उससे कम होता। और इन सबको जो इतनी दिक्कत हो रही है, लोग रास्ते में मर रहे हैं और हज़ार 1500 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, ये एक मास ह्यूमिलिएशन हुआ है वर्किंग क्लास भारत का। और भारत का दुनिया में भी इससे नाम ऊंचा नहीं हुआ है। भारत की बहुत छिछालेदर हुई है, क्योंकि दुनिया की हर जगह, हर मीडिया में जो तस्वीरें छप रही हैं, वो जैसे इटली में आप कहें कि लाशों की छप रही थी या कब्रिस्तानों की छप रही थी, भारत में बदकिस्मती से इन बेचारे लोगों की, जो कुल मिला के दसियों लाख होंगे, मुझे लगता है करोड़ से भी ऊपर होंगे, ये सब अब छप रही है। आपने हमें देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। द प्रिंट अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, इतना आप जानते हैं कि पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता, और आप देखते हैं हमारे कितने संवाददाता, कितने नए नौजवान लड़के लड़कियां सारे देश से अब रिपोर्ट कर रहे हैं जाके, इसमें खर्चा भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता आज़ाद रहे, तो ये भी ज़रूरी है कि उस पत्रकारिता के लिए कोई पैसे दे। तो हम पे वॉल के पीछे नहीं जा रहे हैं। आप हमारे लिए सब्सक्रिप्शन ना देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप फिर भी देखते रहें, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें देखते हैं और हमें पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप चाहें और आप सोचते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फ्री मीडिया, अच्छी पत्रकारिता चाहिए, और उसके लिए आपको भी कुछ कीमत देनी है, आप अखबार के भी कुछ पैसे देते हैं, आप टीवी चैनल के भी कुछ पैसे देते हैं, आप फिल्म देखते हैं मल्टीप्लेक्स में, उसके भी पैसे देते हैं, तो हमारा भी सब्सक्रिप्शन, हमने पेमेंट के लिए आपको एक लिंक दिया है, वहाँ पे अगर आप पे करेंगे, ये वॉलंटरी सब्सक्रिप्शन से हमारे, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे और उससे हमें बहुत हौसला भी मिलेगा।